अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसमें वीकडेज डेटा एनालिटिक्स 7 यहाँ पे हम लिखेंगे जुपिटर लैब। जुपिटर लैब को लॉन्च कर लेंगे। और विजुअलाइजेशन का मतलब होता है डेटा को एक ग्राफ पे विजुअल करना, शो करना। ठीक है, यही है विजुअलाइजेशन। शेयर मार्केट देखा है ना, ग्राफ देखा है ना उसमें, वो विजुअलाइजेशन है। ठीक है, हम जिस डेटा को एक्सेल शीट में देख रहे हैं उसको देख कर नहीं समझ सकते, लेकिन एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो एक बार में पूरा डेटा देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस का डेटा है शीट की फॉर्म में, करोड़ों डेटा है, तो इसको एक बार में देख लोगे तुम? नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर वो एक बंदा ऐसा ग्राफ बनाकर दिखा दे तो इसको समझ नहीं लोगे ग्राफ को देख के। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमारे डेटा जो टेबुलर फॉर्म में है उसको डिस्क्राइब एक नजर, एक झलक में अगर करना है तो विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल जिसने जिसने किया है उसको उसने नाम दिया है बीआई टूल्स के अंदर। बीआई टूल्स यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस को कैसे ग्रो कराना है। जितनी भी चीजें तुम पढ़ रहे हो एनालिसिस पाइथन की मदद से, या पावर बीआई कल को पढ़ोगे, एडवांस एक्सेल पढ़ोगे, ये सब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का मतलब है सिंपल, बिजनेस को ग्रो कराने वाले टूल। और उसकी जो पढ़ाई करते हैं वो बीआई डेवलपर्स होते हैं। ठीक है, ओके। ओके, तो हम चीजों को देखते हैं। आज हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे, सॉरी, मैट प्लॉट लिब के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे इसी का एक्सटेंशन है, मतलब इसी को इस्तेमाल करके चलता है आगे, जिसको कहते हैं सी बोर्ड। ठीक है, इन दो टूल्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, ओके। देखो, पहले मैटप्लॉटलिब को बनाया गया था। मैटप्लॉटलिब को बनाया गया था, लेकिन मैटप्लॉटलिब में कुछ खामियां थी जिसको दूर करने के लिए सीबोर्न जैसा एक्सटेंशन लाया गया, जो मैटप्लॉटलिब के सहारे से ही चलता है। अगर मैटप्लॉटलिब नहीं है तो सीबोर्न को एक, मतलब सोचा तो जा सकता है लेकिन एक अच्छा पिक्चर बनकर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में समझेंगे कि मैटप्लॉटलिब क्या है। तो हम उसके लिए कुछ ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ का भी मैं नाम लिख देता हूँ, किस किस तरह का ग्राफ हम सीखेंगे। तो पहला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, एक होता है लाइन चार्ट, जिसको आप फ्रीक्वेंसी चार्ट कहते हो ना, उसी को लाइन चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे जाता है, जो अभी पिक्चर बनाया था थोड़ी देर पहले, वो फ्रीक्वेंसी चार्ट भी कहलाता है, लाइन चार्ट भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उस पर लाइन बनती है। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे। दूसरा है हमारा बार ग्राफ। ठीक है, इसमें बार होते हैं, कैंडल्स होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है हमारा पाई चार्ट। ठीक है, उस पे होता है हमारा स्कैटर चार्ट। स्कैटर टैबलेट नहीं पढ़ रहे हैं, विजुअलाइजेशन पढ़ रहे हैं पाइथन की मदद से। पाइथन की मदद से जो तुम पावर बीआई में पढ़ोगे ना, पिक्चर बनाना, वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सीएलआई अप्रोच है हमारा। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे, बस इतना ही है। ठीक है, दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, लिखा है तो जरूर बताऊंगा, बिना बताए नहीं जाऊंगा घर, पक्का। चलो आगे देखते हैं, सब्र थाम भा, है ना। तो ये ग्राफ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं हमारे पास। इनको पढ़ना ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। देखो, ये जो टूल्स हैं इन दोनों को डाउनलोड पहले करना पड़ता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी टूल है। इसको पाइथन वालों ने नहीं बनाया है, इसको बनाया है थर्ड पार्टी लोगों ने, जिनको जिसमें प्रॉब्लम आई उन्होंने बनाया है इसे। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले तो आपको लिखना पड़ता है पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब। ठीक है, अच्छा, इसको एक सेकंड रुकना तुम लोग। अगर एक से ज्यादा टूल है तो तुम ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और पिप इंस्टॉल सीबोर्ड, ऐसा दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कल मैं रात को पढ़ रहा था एक्चुअली जनरेटिव एआई, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आ गया था, तो सोचा बता दो। चलो एनीवेज, तो तुम अगर ट्रेडिशनल तरीके से इंस्टॉल कर दो तो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखते, और दूसरा लिखते पिप इंस्टॉल सी बोर्ड, ऐसे लिखते।
ठीक है। दिक्कत क्यों आ गई? सही तो लिखा है, यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, अलग अलग शेल में लिखना होता है। उसी तरह से आप क्या लिखते हैं, पिप इंस्टॉल सी बोर्ड। ठीक है, इंटर, दोनों को अलग अलग लिखना होता है। ठीक है, ऐसे ये चल रहा है। इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अगर आपका डाउनलोड होगा तो ये क्या लिखेगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर नहीं होगा तो डाउनलोड करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 क्लासेस को ये पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आपको ये चलाना है। आप में ऐसा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड नहीं आएगा, आप में आएगा कि जितने सेटअप्स उसके अंदर होंगे, जितना एमबी का यूज हुआ होगा, वो सब दिखा देगा। ठीक है, एक चार्ट बना के। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक डेटा लेके आता हूँ। ठीक है, और उस डेटा का नाम है टिप डेटा। क्या नाम है, टिप डेटा। हाँ, यहाँ पे रेस्ट्रो का जो बताया था मैंने, वो डेटा की बात है, उसी को मैं रीड कर रहा हूँ। दिस इज अ सीएसवी फॉर्मेट, सो आई हैव टू सिंपली रीड इट यूजिंग पांडास। तो हमें इंपोर्ट पांडास एज पीडी करना पड़ेगा। हमने इसको सीख रखा ऑलरेडी, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर, बिकॉज दिस इज सीएसवी फाइल, तो हम सीएसवी लिखेंगे और यहाँ पे हम अपना टिप्स डेटा का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इट विल सिंपली गिव अस ऑल द डेटा। ठीक है, हम इन दो डेटा के ऊपर विजुअलाइज करना चाहते हैं। हम सबसे पहले एक लाइन चार्ट बनाएंगे। लाइन चार्ट में एक्स एक्सिस पे हम टोटल बिल को रखेंगे और वाई एक्सिस पे टिप को रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें डेटा को अलग अलग करना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी पांडास में सीख रखा है। ठीक है, हमने पांडास पढ़ा दिया और उसमें कैसे अलग अलग डेटा को करते हैं ये भी सिखा दिया। ठीक है, तो फिर से अगर वो सिखा रहा हूँ तो उसको फिर से रिवाइज नहीं करूंगा, आपको समझना है उसे। ठीक है, तो इसको एक थर्ड वेरिएबल में हमें पहले स्टोर करना पड़ेगा। तो डीएफ नाम के वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कर लिया, एंड आई हैव टू सिंपली मेंशन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड हैविंग लाइक टोटल बिल। आई हैव टू मेंशन दिस इज आवर टोटल बिल। ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर एक्स डेटा सेट। ठीक है, और हमारा एक वाई डेटा सेट होगा, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम बोलेंगे टिप। ये हमारा टिप है। डेटा सेट के बारे में ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था जब हमने एनालिसिस की थी, तो अब उस डेटा सेट के बारे में बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो दो तरह का डेटा सेट है, इसको वाई में स्टोर कर लो। ठीक है, अगर तुम्हें रीडेबिलिटी पर्पस के लिए चाहिए, यू कैन सिंपली मेंशन व्हाट टोटल बिल ऐसे इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, और यहाँ पे चाहिए तो टिप। ठीक है, ये लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको विजुअलाइज करना है, तो उसके लिए हमें डिपेंडेंसी मैनेजर चाहिए, और दो तरह के मैनेजर है हमारे पास। पहला है मैटप्लॉटलिब और दूसरा है सीबोर्ड। ठीक है, तो इंपोर्ट करेंगे हम मैटप्लॉटलिब को, मैटप्लॉटलिब को। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, ये इतना बड़ा है ना कि इसमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। मैटप्लॉटलिब के अंदर एक पाई प्लॉट नाम का मॉड्यूल है, पाई प्लॉट नाम का पाइथन का फाइल है। मैटप्लॉटलिब एक फोल्डर है, तो पाईप्लॉटलिब एक फाइल है। ठीक है, उसके अंदर से हम इन सबको एक साथ जब बुला रहे हैं तो पीएलटी की मदद से बुलाते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे सीबॉर्न को भी इंपोर्ट कर लो। तो सीबॉर्न भी एक बड़ा नाम है, तो एज एसएन कर लेना। ठीक है, अलाइसिंग। ठीक है, दोनों को हमने डाउनलोड कर लिया है। देखो, अब जो पीएलटी है जो मैटप्लॉटलिब के अंदर है, इसके अंदर अगर हमें लाइन चार्ट बनाना है तो प्लॉट करके एक आ रहा है ना। प्लॉट के अंदर तुम शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे तो तुम्हें बताता है कि क्या क्या आर्गुमेंट चाहिए। तो एक्स और वाई चाहिए तुम्हें, मतलब दो आर्गुमेंट चाहिए। तो पहला है हमारा टोटल बिल, कॉमा टिप। ठीक है, देखो पहला जो इसमें पैरामीटर है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, और दूसरा जो पैरामीटर है वो वाई एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, जब तुम इसको रन करोगे तो ये एक हॉच पॉच सा ग्राफ बना के दे देगा, देख रहे हो। लेकिन ये साथ साथ कुछ लिख के भेजा है इसने, तो इसको हटाने के लिए हमें लिखना पड़ता है plt डॉट शो। ठीक है, और ये एक अच्छा पिक्चर बन के आ रहा है, लेकिन इस ग्राफ से कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना हौच पौच है। ये इसलिए है क्योंकि जो तुम्हारा बिलिंग हुई है वो एक ऑर्डर में नहीं है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में नहीं है। अगर बढ़ते या घटते क्रम में होता तो वो एक अच्छा ग्राफ बन के आता। कोई कितना भी पेमेंट करके चला गया, 244 लोग,
ठीक है। तो मैं एक डेटा ऐसे मैनुअली बनाता हूँ इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। चलो एक हम मान लो कि सैलरी नाम का एक ग्राफ, एक वो ले लेते हैं, डेटा ले लेते हैं। तो मान लो किसी इंसान की सैलरी इतनी है, किसी इंसान की सैलरी इतनी है, किसी की इतनी है। मतलब मैं जानबूझ के एक बढ़ते क्रम में डेटा को बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ बताना है। ठीक है। ये कितने लोगों का डेटा हुआ? 4 3 7 लोगों का। ठीक है, और एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं। इसमें भी हम मान लेते हैं इसको 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, ऐसे करके एक्सपीरियंस है। कितने लोग हुए? ये भी 7 लोग हो गए। ठीक है, तो दोनों में 7 7 लोग हैं। ठीक है, अब फिर से पीएलटी के ऊपर प्लॉट को हम कॉल करेंगे तो ये एक अच्छा ग्राफ हमें बना के देता है। ठीक है, इसके अंदर सैलरी हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा और हमारा एक्सपीरियंस वाई एक्सिस पे आ जाएगा, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? पीएलटी डॉट शो। ये लिखना जरूरी होता है। देखो ये एक अच्छा ग्राफ बन के आ रहा है ना, क्योंकि हमारा जो वैल्यूज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन हमारा टोटल बिल और टिप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था, वो किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, इसीलिए वो हौच पौच बना था, और 244 लोगों का डेटा था, यहाँ पे कम लोगों का डेटा, तो वैसे ही ग्राफ बना है। ठीक है, अब इसको प्रेटिफाई करने की बात करते हैं। प्रेटिफाई करने का मतलब कि इसमें थोड़ा सा अच्छे से हम इन सब चीजों को देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आता है एक जैसे देखो इस यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है। इतने सारे क्रॉस सेक्शन एरिया है। हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा मार्कर टाइप आ जाए जो हमें आइडेंटिफाई करे कि हाँ, दिखाए कि हाँ देखो यहाँ पे तुम्हारा एज है जहाँ पे कट रहे हैं ये सब लाइन, जहाँ से मुड़ रहा है। तो उसको करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है मार्कर्स। क्या लिखना पड़ेगा? मार्कर्स। मार्कर इज इक्वल टू, अगर तुम यहाँ पे डी कैपिटल डी लिखोगे तो डायमंड बन के आएगा। एरर आ गया, लग रहा है मार्कर की स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ, गलत स्पेलिंग ही हो गई थी, मार्कर्स लिख दिया था मैंने। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इसका बड़ा गंदा है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्कर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो कुछ चीजें रटनी पड़ती है। वैल्यू भी चाहिए तो उसके लिए लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव करके दिखाऊंगा मैं डाटा का मतलब तुम्हें, लेकिन समझ में नहीं आया क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है। नहीं कर रखी उसने प्रैक्टिस। उसको फोटो खिंचवाने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। हाँ, हाँ, सच बात है, सच बात है। सच बात है, मैं कह रहा हूँ ना। क्या कह रहे हो? सो देखो यहाँ पे जितने हमारे एजेस थे उन सबको हमने मार्क कर दिया डायमंड से। अब हम इसको थोड़ा सा, डायमंड अब स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको थोड़ा हम थिन करना चाहते हैं। तो हम थिन करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे स्मॉल डी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा थिन हो गया ना, हो गया ना हल्का सा। हाँ, सही बात है, ये काजू कतली हो गए। सही बात। अरे तुम लोग ने हद कर दिया है, सच बता रहा हूँ। अच्छा ये कौन सा हो गया, थोड़ा समझियो। ये क्या हो गया? ट्राइंगल, काजू कतली नहीं हुआ अभी। अच्छा, याद रखना इंटरव्यूअर जो पूछता है ना तो वो मैड एंगल बना के भेजेगा तुम्हें घर। चलो, अब अब जो है यहाँ पे हम इसके कलर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मार्कर फेस कलर, मार्कर फेस कलर, एमएफसी, यानी कि ये जो मार्कर है इसके अंदर का कलर क्या होगा। तो हम लेट्स से रेड हम लिखना चाहते तो रेड लिख देंगे। देखो इसके अंदर रेड रेड आ रहा है ना, तो उसको मार्कर फेस कलर कहते हैं। अब मार्कर का ये एज है ना साइड में, इसको एज कहते हैं। तो मार्कर का एज कलर को भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो
एम मार्कर एज कलर MEG MEC, इसको तुम मान लो कि ब्लैक करना चाहते हो तो ब्लैक लिख दो, तो ब्लैक ब्लैक हो गया ना एज। हाँ, रेड अंदर। ये डिजाइन तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि करते कैसे हैं। तुम लोगों ने तो हद ही कर दिया सच में। अच्छा, इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तुम्हें, चलो कर लो भाई, पिंक कर लो, थोड़ा सा अलग। ठीक है, अब अच्छा लग रहा ना, अब तो मैचिंग हो गया होगा। सही है, मुझे पता था। साइज आई गेस होता है। अवश्य। मार्कर साइज। ठीक है, तो मार्कर का साइज को बढ़ा या घटा सकते हो। अच्छा, एक और चीज, लाइन को ब्लैक रखना है। ओ, याद है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना, इसलिए मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ। लाइन कलर। अच्छा, बस C लिखो, लाइन का कलर चेंज होगा। ठीक है, तो ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक को काला भी कहता है, और काला को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मैटप्लॉटलिब बनाने वाला हिंदुस्तान थिन करना हो तो थिक करना है। लाइन विड्थ 29। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, हाँ अच्छा लग रहा है ना। अब नहीं अच्छा लग रहा है। अब कौन सा कलर होना चाहिए मैचिंग में। कलर ठीक है, बस अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ठीक। यार तुम लोगों ने सच में हद कर दिया है। देखो ये ठीक है। हाँ, 10 करूँ। अच्छा, इसमें भी वेरिएशंस चाहिए। अरे हम लिपस्टिक नहीं खरीदने भेज रहे हैं तुम लोगों को, कितने शेड चाहिए, नहीं ये ठीक नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं करना है। ठीक है, सीखना है इससे। हाँ ना? चलो, यार तुम लोगों ने हद ही कर दिया सच में। अब तो धावा, मेरा मन कर रहा है कि मैं रिजाइन कर ही दूं। हाँ, देखते हैं कितना शादी हो रहा है। देख रहा हूँ कितनी शादी करता हूँ। हाँ, मेजर करके, नहीं मेजर करके क्यों करूँगा, शादी देखता हूँ कितना करता है। तेरे से ज्यादा करूंगा धावा तू याद रखियो बस। अब चली जाएगी अलग होता है तू। ये ठीक है, तो इसको थिन भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन मेंशन लाइक 0 पॉइंट समथिंग, ये थिन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो पॉइंट्स में, है ना, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो हम ठीक कर देते हैं इसको। ये ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा। तो ये हमारा नॉर्मल ग्राफ था। अब देखो ये जो है, दिस इज कॉल्ड एक्स टिक। क्या कहते हैं, एक्स टिक। इस एक्स टिक को ठीक करना है। PLT.X टिक। और इस एक्स टिक को हमें हमारे अकॉर्डिंग रखना है, तो हम एक यहाँ पे लिस्ट पास करेंगे। इसमें मान लो कि हमने लिख दिया, पहले 10,000 होगा, फिर 1 लाख होगा, नहीं 10,000, फिर 2 लाख होगा। नहीं, हाँ देखो, तो ये हमारा मार्कर ऐसा फिक्स हो गया, सेट कर दिया। और इसको देखो इधर ही एडजस्ट करने की कोशिश की गई ना, मतलब हम एक्स लेवल को भी ठीक कर सकते हैं, वाई लेवल को भी ठीक कर सकते हैं, सॉरी वाई टिक को, PLT.Y टिक। ठीक है, इसके अंदर भी तुम्हें टपल पास करना। हाँ बता रहा हूँ, सब्र थाम्बा। ओके, 2 ऐसे करके हमने लिख लिया कुछ है ना। लेट्स रन, देखो 8 तक ही आया, उसके ऊपर का नहीं आया। ठीक है,
लेकिन इफ यू वांट यू कैन मेंशन लाइक लेट्स से ईयर 100 सी। सब इतने में ही सिमट करेगा क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू क्या थी 100। तो इस तरह से हम अपने वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं एक्स टिक और वाई टिक। ठीक है, इसको हम काम करते हैं 12 या 13 कर देते हैं। दिस इज गुड राइट। ऑल राइट। उसके बाद आता है हमारा ये जो तुम कह रहे थे कि इसका नाम रखना हो तो क्या करेंगे, है ना। तो उसको लेबल कहते हैं, एक्स लेबल, और इसको कहते हैं वाई लेबल। ठीक है। सो पीएलटी के ऊपर होता है एक्स लेबल। ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें लिखना होता है नाम। तो एक्स लेबल पे तुम्हारा क्या है, टोटल बिल है राइट। टोटल बिल है ना। अच्छा सैलरी है, सॉरी माय बैड। तो देखो नीचे सैलरी आ गया है। अब इस सैलरी का भी कलर बदलना है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा सी। और किस कलर में इसको रखना है, बोलो। नहीं बताओ बताओ। अरे बताओ। कुछ दिन में तो जा ही रहा हूँ, तुम्हें तो कह रही हो तो बताओ। ब्लैक है। बोल्ड कर दो, ये भी रिक्वायरमेंट है। नहीं करूंगा बोल्ड। देखना पड़ेगा कैसे होता है बोल्ड। नहीं हुआ बोल्ड। होता है ये बोल्ड। मेरे गिटहब पे पढ़ा होगा, बहुत पहले पढ़ाया था मैंने, बोल्ड होता है। अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखना पड़ेगा गूगल, लेकिन गूगल नहीं करूंगा मैं एक काम करता हूँ। सैलरी को मैं ब्लू कर देता हूँ। ब्लू को बी कहते हैं और ब्लू भी कहते हैं, तुम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज इन ब्लू कलर नाउ। ठीक है। इसको हम plt डॉट वाई लेबल, और इसमें हम क्या रखेंगे, एक्सपीरियंस। और इसको हम सी करके, मरून मत लिख देना ठीक है। ये नहीं सर एक्सेप्ट करते हैं सर, ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा, रोज रेड रंग में भी मत लिखना ठीक है, बस रेड समझता है ये, ठीक है। रोज रेड नहीं समझता, ठीक है। हाँ। कोई कलर बताओ सरदार जी, कोई कलर बताओ। ग्रीन। गुड। हम लोग की लाइफ सॉर्टेड है। हम लोग के कलर में कुछ ही कलर है जिंदगी में, जैसे रेड ग्रीन ब्लू, है ना। बस यही कुछ कलर है। हाँ तो तब हो जाते जब मैं मॉल जाता हूँ। मुझे कुछ कुछ कलर का डिफरेंस भी नहीं पता चलता, तुम लोग को चलता है पता। इसको चलता है प्रॉपर पता, है ना, चलता है ना। अच्छा, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, सब पता है। अच्छा शर्मा ही नहीं रही हो, फिर ठीक है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, बहुत वियर्ड लग रहा है ये, एक ही तरफ से टिल्ट हो गया ना, इस तरह थोड़ा वियर्ड लग रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3,000, 4,000, 5,000, 50,000 हो गया, 6,000, 7,000, ऐसे लिखो तो ये बढ़िया है। ये बढ़िया, आगे का नहीं आ रहा लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो ठीक है। वो अपने हिसाब से देख ले रहा है, ठीक है। ओके, चलो जो भी रहा अच्छा है। तो ये सब समझ में आया आप लोगों को। अब मान लीजिए कि इस ग्राफ का एक टाइटल भी तो होगा ऊपर में टॉप लाइन पे, कि किसके किसके बीच का ग्राफ है, तो उसको कहते हैं टाइटल ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीएलटी डॉट टाइटल। और फिग, सॉरी, टाइटल लिखते हैं TITLE, और इसमें लिखते हैं सैलरी वर्सेस, सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, इसका भी कलर बदल सकते हो। कि इसका कलर क्या कर दोगे बताओ सरदार जी, एक और कलर, ऑरेंज। हाँ, देख रहे हो कलर कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक है हमारा। सरकारी वेबसाइट का कलर कुछ ऐसे ही होता है कुछ भी हो रहा होता है वहाँ। है क्या, बीच में वाइट होना चाहिए था ना। चलो, अरे इसकी बात करता हूँ।
ओके, तुम इनके भी कलर बदल सकते हो। नीट, देखो बैकग्राउंड का कलर यहाँ नहीं, पावर बीआई में चेंज होता है ना, हम वहाँ कर सकते हैं, यहाँ नहीं, है ना। हम्म। वाइट को असेंडिंग डिसेंडिंग करके फायदा क्या, थोड़ा सोचो। असेंडिंग करोगे ठीक है, डिसेंडिंग क्यों करोगे। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा है, प्रोडक्टिव है, सोचो। नहीं है, कर सकते हैं लेकिन है नहीं, लिस्ट ही तो है, सॉर्ट कर देना, सॉरी इसको रिवर्स कर लेना बस, है ना। चलो, कोई फायदा नहीं होगा लेकिन, पर इसलिए नहीं करते। इसको भी हम ग्रीन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। हो गया, है ना। तुम लोग बहुत जीनियस है, पता है। तुम लोग को इस बात का एहसास नहीं है, मुझे है। जब मैं कहीं पहुंचूंगा ना, तो मैं तुम लोग को जरूर याद करूंगा। नहीं, मैं अच्छा तरीके से नहीं याद करूंगा ना, मैं बुरे तरीके से याद करूंगा, नालायक थे पूरे के पूरे। आई एम कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ मेमोरीज, इन मेमोरीज के साथ मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा कुछ दिन मन नहीं लगेगा, लेकिन आई विल डेफिनेटली सेटल्ड। क्राइंग मोमेंट हो गया ये। अच्छा, इस फिगर का साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, पीएलटी डॉट फिगर, और इसके अंदर होता है फिक्स साइज। इसमें तुम पहले रो फिर कॉलम लेते हो, तो रो इंचेस में होता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 इंचेस क्रॉस 10 इंचेस, ठीक है। तो जो हमारा एक्स है वो 15 इंचेस, और ये 10 इंचेस हो गया। ये सेंटीमीटर कह लो, इंचेस भी नहीं है, सेंटीमीटर से, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करना है इसको तो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे फील नहीं आ रहा, इसको थोड़ा ऊपर रखना है। अब ठीक है, ऊपर रखना था, पहले बाद में नहीं, ऊपर रखना था। ये 15 इंचेस हैं और ये 10 इंचेस हैं, ठीक है। इसके रख के नापना बैठ के, ठीक है। हाँ, तो ये भी एक ग्राफ अच्छा है ना। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब आगे देखते हैं। इसी चीज को बनाने के लिए, जो इतना सब देश दुनिया का चीज तुमने लिखा है, इसको हमारा सी बोर्ड एक लाइन में कर देता है, ये सब नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एसएन के ऊपर प्लॉट होता है, लाइन प्लॉट होता है। प्लॉट नहीं होता, लाइन प्लॉट, नाम चेंज है। प्लॉट हमारा मैटप्लॉटलिब में है और लाइन प्लॉट हमारा सी बोर्ड में है। तो यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से दिएगा, पहले एक्स बताओ फिर वाई बताओ, ऐसे पैरामीटर दे देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से मैं एक्सपीरियंस नहीं, सैलरी रखूंगा, और वाई पे हम क्या रखेंगे, एक्सपीरियंस, ठीक है। ई एक्स पी आई गेस मैंने रखा था, राइट। देख, ये एक्सेस आ गया ना, तो इसको हटाने के लिए भी ये हैव टू रन दिस विद प्लॉट, पीएलटी डॉट शो। देख रहे हो, मैटप्लॉटलिब का सहारा लग रहा है ना दिखाने के लिए इसको, लग रहा है। अब तुम लोग को एक चीज मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, वो ये है कि अगर जैसे ये हमने ग्राफ बनाया था ना, किसकी मदद से, मैटप्लॉट लिब की मदद से। इसको अगर हम सी बॉन्ड की मदद से बनाते तो देखो क्या होता। एस एन डॉट लाइन प्लॉट, और शिट, इसको फिर से चलाना पड़ेगा। चलो आ जाओ ऊपर, लाइन प्लॉट, यहाँ पे एक्स बताना पड़ेगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, इसको बताना पड़ता है सी बॉन्ड के अंदर। देखो, टोटल बिल और टिप कैसे बन के आ रहा है ना, बन के, है ना। हाँ, तो दिस इज क्वाइट गुड, है ना। अच्छा, इसमें हौच पौच हो गया ना। तुम लोग को लग रहा है सर ये ग्राफ तो अलग, ये ग्राफ अलग आ रहा, तो मैं बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं है।
एक्सेस बदल गए हैं बस गलती से मेरे से।